हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। इसके पहले आपने फर्स्ट वीडियो को देख लिया होगा, जो भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि पर्टिकुलर हमें क्या चीज़ें कैसे चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, है ना, जो कि हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। क्या पहला क्वेश्चन क्या आपको पूछना है, जैसा कि देखो अगर हम इस चीज़ को भी छोड़ दें, इनवर्स को भी हम फिलहाल छोड़ दें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप अपने आप से ये पूछो, ठीक है, क्या पूछना है, अपने अपने अंदर आत्मा से ये पूछो कि क्या सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं, क्या आपको वो पता है? क्या आपको किसी को बताना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कमेंट करके बताना है, नहीं, या आप खुद से पूछो, है ना, क्या आपको बेसिक चीज़ें पता है? सर बेसिक चीज़ें में क्या आएंगी, जैसे आप ये जानते हो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ये कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है, ओके है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप ये जानते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, इसमें आपका ऑल आपके क्या होते हैं प्लस, जैसे साइन कॉस टैन कॉट, है ना, ये सब आपके एक फंक्शन है। कौन कौन से, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ध्यान से समझना, देखो बहुत ही आसानी से हम इसको समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उन सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट उसके पहले आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उसको आपका उसको जो है एनालाइज करके उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, फिलहाल देखो बहुत आसान है, बहुत इसको हम आसानी से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको बस मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो आपने कहा सर ये हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन एंड कॉस हमारा प्लस में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन एंड कॉट प्लस में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस हमारा जो होता है वो प्लस में होता है, बाकी सारे माइनस में होते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। देखो अगर आपको नहीं पता ना बच्चे, तो आप धीरे से कमेंट करके सर बता दो, सर इनका एक बार रिवीजन करा दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करा देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अब अगर आप 12th में हो तो एनसीईआरटी मानता है कि अगर आप 12th में हो बच्चे, तो आपको इतनी चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। एनसीईआरटी मान करके चल रहा है फिलहाल, बट हमें श्योर नहीं है। आप एक बार कंफर्म हो लो खुद से, है ना, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए सोचो कि हाँ सच में क्या हमें एग्जैक्टली सब सारी चीज़ें पता है। दूसरी चीज़, ये बेसिक सी बातें हो गई। दूसरी चीज़, आप बेसिक सी बात में अगर हम और ये कहें तो सर आपको क्या ये पता है, जैसे आप ये कहते थे साइन 0 30 45, है ना, 60 90, क्या आपको ये पता है कॉस 0 आपको पता है, टैन 0, ये सारी चीज़ें, ये जो आपका टेबल जो आपने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या बात है आपको पता है ना। खुद से आपको ये क्वेश्चन पूछना है, किसी को बताना नहीं है ना, खुद से आपको पूछना है, और नहीं आता तो आप कमेंट करके बताओ। अच्छा जी, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं देन आपको ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं क्लियर है तो भी आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो अच्छा एक बात और यहाँ पे हम समझते हैं क्या, ये सब आप खुद से अभी अपने आप से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करोगे। ओके, जैसे कि जो आपका जो फॉर्मूला होता था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूले होते थे, क्या ये फॉर्मूले आपको याद है? ठीक है, ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है। चलो इतनी बातें हो गई। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या कहते थे, जैसे आप कहते थे कि मेरे पास साइन होता था, कॉस होता था, है ना, टैन होता था। फिर हम क्या करते थे, हम इसका उल्टा लेते थे। एग्जैक्टली वो उल्टा नहीं होता था, बस समझने के लिए ऐसा हम कहते थे ना कि साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था, या फिर ऐसे देख लें, हम यहीं से देख लें कि टैन का उल्टा क्या होता था, टैन का उल्टा हमारा कॉट होता था। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक होता था, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे क्या है, ये हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके साथ यहाँ पर कोई थीटा हो सकता था कभी भी, मतलब कोई एंगल दिया रहता था, या मे बी ये हमारा जो होगा यहाँ पे एक्स में भी हमारी वैल्यू दे देगा, मतलब ये हमारी कोई क्या है, ये हमारी एक एंगल होती थी, या फिर वाई होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आ रही बात है समझ में? अच्छा जी, अब देखो, अच्छा एक चीज़ आपको और पता है, जैसे कि जैसे अगर कोई डिग्री में होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो तो क्या करते थे, 30 इंटू पाई बाई 180 से हम क्या करते थे। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलो इतना हम लोग समझ करके चल रहे हैं, इतना जो एनसीईआरटी की बुक है 12th की, वो इतना मान करके चल रहा है, कितनी बातें जो हैं वो आपको पता है। ओके, तो अब अगर हम बात करें सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा साइन, सर साइन एक्स, है ना, या साइन थीटा तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर इनवर्स का मतलब क्या हो गया? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आपको लिखना है साइन, और देखो इसे हम पढ़ते हैं इनवर्स, है ना, क्या कहेंगे, साइन इनवर्स, और जैसे मैंने एक्स लगाया तो साइन इनवर्स एक्स, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा,
कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है, या कॉस इनवर्स वाई होगा, आ रही बात है समझ में, या टैन इनवर्स जेड होगा, कुछ भी, मतलब यहाँ पे आपको इनवर्स लगा करके ये चीज़ें पढ़नी है, टैन इनवर्स जेड होगी, है ना, ऐसे ये इनको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ये हमारे कैसे होगा, अब हमारी ये एक इनवर्स फंक्शन है। देखो अब सर इस इनवर्स फंक्शन में हमें जो मेन जो बातें सीखनी है वो क्या सीखनी है, तो बच्चे देखो इस इनवर्स फंक्शन में बेसिकली हमें निकालनी होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हाँ याद आया प्रिंसिपल वैल्यू, आप क्लास 11th में कुछ पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ सर कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है, समझते हैं देखो प्रिंसिपल वैल्यू को। अच्छा एक बात यहाँ पर और हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि सर तो कुछ ऐसे मैंने आपसे ये कहा कि y इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है साइन x है, ठीक है, तो आप इसको कैसे इन्वर्स में हम सर कैसे चेंज करेंगे। देखो होता क्या है कि ये जो x है इसको आप यहीं पर छोड़ दो और इस साइन को उठा करके इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स y। आगे बात समझ में, ये साइन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये करो, आपने कहा सर मेरे पास z इज इक्वल टू कुछ दूसरा ले लिया जाए, cos y है, तो कैसे सर इसको हम इनवर्स में कैसे चेंज करें, तो अब cos को इधर उठा करके लाओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स z इज इक्वल टू y। आ रही बात है समझ में, ये बात क्लियर है। चलो आप जैसे एक और करके दिखाओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर x इज इक्वल टू tan y है, कर लोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक से हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे मान लो कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आप ये कहेंगे कि सर क्या हम साइन इनवर्स x को, है ना, हम ये लिख सकते हैं क्या, हम ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या साइन x का होल इनवर्स, ये लिख सकते हैं क्या, तो नहीं, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, बात समझना। देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 साइन एक्स। भाई अगर किसी के पावर में, अगर होल पावर में अगर उसकी वैल्यू अगर पावर में होती तो नीचे आता है तो क्या होता है, उसका जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है, तो यानी कि इसका होल पावर है, और यहाँ पर ये केवल हम यहाँ पर कम, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, यहाँ ये है साइन इनवर्स एक्स, है ना, और ये साइन एक्स का हो पूरे का मतलब पावर जो है वो -1 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और हम इसी को क्या कहते थे 1 साइन एक्स को हम क्या कहते थे, हम इसे कहते थे कोसेक एक्स। आ रही यादें है ना, 11th वाले क्लास की यादें है ना, और कोई याद नहीं। देखो फिलहाल इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम यहाँ से सब समझते हैं इसको एग्जैक्टली। अब हम देखो इसमें से आपका जो क्वेश्चन पूछता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका जो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, जैसे मान लो कुछ भी दे देगा, जैसे मान लो ये दे दिया कि साइन इनवर्स, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास साइन इनवर्स रूट, या फिर ऐसे कह लें कुछ भी एक वैल्यू ले ले 1/√2 है, मान लो इस तरीके से, तो बोल देगा कि चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें यही चीज़ें सीखनी की कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। देखो बहुत ही आसानी से करेंगे इसके, बेसिकली हम जो है इसके हम बेसिकली 2 रूल यूज़ करेंगे। कितने रूल यूज़ करेंगे, 2 रूल यूज़ करेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा आप उस रूल से कर लेना, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो फिलहाल इसके पहले हम समझते हैं, इसके बाद हम समझते हैं हमारे जो एनसीईआरटी में देखो एक टॉपिक दिया गया है, पहले हम उस टॉपिक को समझ लेते हैं क्या है वो। देखो इसको देख करके टेंशन एकदम नहीं लेना है, बहुत ही हम आसानी से समझेंगे कि इसमें एग्जैक्टली हमें सर पढ़ना क्या चीज़ है। कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो आपका ये जो एक टेबल दिया गया है ना, तो इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो भाई आप जो है वो साइन इनवर्स जो है 1/2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप मान लो जैसे आपने मान लिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। समझते हैं, फिलहाल समझते हैं। देखो आपने मान लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है, तो आप यहाँ से अगर आपको मान लो ये प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको याद है ना, देखो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो -π/2 से बराबर, बात समझना, -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ी, या π/2 के बराबर या π/2 से छोटी, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगी। आ रही बात है समझ में। अगर कुछ और वैल्यू अगर आई तो फिर आपकी जो वो वैल्यू होगी वो इनवैलिड होगी, मतलब आपको इससे आपका आंसर जो है वो पता चलेगा। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी, ध्यान से सुनना, आपकी मर्जी, आप इसको याद रखो या ना रखो, लेकिन कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है ना, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। अच्छा अगर आप कहो कि सर ये एग्जैक्टली आया कहाँ से, अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर ये एग्जैक्टली आया कहाँ से, ये जो सारी जो चीज़ें हैं
ये आई कहाँ से? देखो तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिर से मैंने वही आपसे कहा ना कि क्लास 11th की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो जैसे आप कहते हो कि अगर हम बात करें सर, हम अपने अगर साइन फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम अपने साइन फंक्शन की बात करते हैं, है ना, मान लो हमने कहा कि मेरे पास अगर साइन एक्स अगर होता, तो ये देखा जाता है कि जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं, समझ लेते हैं, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उनके लिए जो ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर ये एग्जैक्टली आया कहाँ से, देखो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं जो आपको ये जो बता रहा हूँ। जैसे आप ये जानते हो कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। अब देखो क्या है कि साइन, जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जब साइन जो है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलता है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, 0 से लेकर के 90 तक में जब चलता है, तो आपको ये पता है कि 0 से लेकर के 90 तक में साइन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। क्या करती है? वो इंक्रीज करती है। 0 से लेकर के 90 तक में वैल्यू, है ना, क्या करेगी? इंक्रीज करेगी 0 से 90 तक में, ठीक है। लेकिन जैसे क्या आप सर ये कैसे कह रहे हो? अब आपको देखो विश्वास, दो चीज़ें हैं, या तो आपको मेरे पर विश्वास रखना पड़ेगा या आपको खुद करके देखना पड़ेगा। जैसे आप मेरे को ये बताओ, आप साइन 0 की वैल्यू क्या लेते हो? आप साइन 0 की वैल्यू 1 लेते हो, है ना। उसके बाद सॉरी साइन 0 की वैल्यू आप 0 लेते हो। ओके, देखो ऐसे याद रखते हैं कि साइन बेसिकली हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप 0 से स्टार्ट करो, है ना। कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख लो कि साइन क्या है, एक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे मान लो भी हम यहाँ पर भूल गए, तुम्हें पता है कि अच्छा साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया 0 से, 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है 1/2 होती है। फिर आपने कहा कि सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने कहा कि सर 1/√2 होती है। फिर आपने कहा कि साइन 60 डिग्री की, तो आपने कहा सर √3/2 होती है ना। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो। और लास्ट में जब साइन 90 की जब हम वैल्यू की बात करते हो तो हम क्या कहते हैं? सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आप देख रहे हो 0 से हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये कहा कि सर जो साइन हमने अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम हैं तो साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट का मतलब जब हम इसमें आते हैं, तो अब जो साइन की जो वैल्यू है, अब यहाँ हम 1 तक देखो चलेगा ना, अब 1 से वापस फिर हम डिक्रीज होंगे। कहाँ तक डिक्रीज होंगे? 0 तक डिक्रीज होंगे। कैसे? अब आपके पास दो ऑप्शन है, वही चीज़ आप या तो करके देखो या फिर आप मेरी बात का विश्वास करो। देखो जैसे मान लो आपने कहा कि सर ठीक है आप थोड़ा सा बता करके दिखाओ। देखो आपने कहा कि साइन 0 से 90 तक में हमें इतनी वैल्यू पता है। अगर हम ये कहें कि अगर हम साइन 90 से अगर हम फर्दर चलते हैं, तो भाई साइन 90 से फर्दर मान लो हम क्या लेंगे? मान लो हमने लिया साइन 120। कितना लिया? 120, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो आप लिख लो यहाँ पे, साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। मान लो कितने बच्चों को नहीं याद है? नहीं याद होता है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको याद करके रखो। 120 की वैल्यू आप याद करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप निकाल लो ना। कैसे? आप निकाल लो साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपको ये सब चीज़ें आपको खुद से क्वेश्चन करनी की, क्या हमें ये पता है कि नहीं पता है ना। तो आपने कहा सर साइन 90 प्लस थीटा, और फिर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? देखो हम कौन से कोऑर्डिनेट में हैं? हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में, दैट इज साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि आपका हो गया सर कॉस 30। ये फॉर्मूला होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह कितना है? 30, सो कॉस 30। और आपको पता है बच्चे कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आ रही मेरी बात है समझ में? तो सिमिलरली जब आप साइन 120 की जब आप वैल्यू, मेरी बात है समझ लो। देखो आप ये घर पे करोगे, है ना, सारी वैल्यू आप निकालोगे, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। तो आपने कहा कि सर साइन जो 120 की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 120 की वैल्यू √3/2 है। उसके बाद फिर अगर हम कहें कि साइन 135 है ना, 135 की अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब हम 90 से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, 90 से आगे और हमें कहाँ तक चलना है? 180 के बीच, मतलब 180 तक हमें रहना है। तो हमने कहा सर साइन 135 की वैल्यू कितनी है? तो 1/√2। एक हम समझते हैं, बाद में ध्यान समझना, हम केवल एक समझेंगे, ठीक है ना। बाकी उसके बाद फिर इसको आपको समझने की जरूरत ही नहीं, बस हम केवल एक समझ रहे हैं, ठीक है, ये होती है। उसके बाद आपने कहा कि सर साइन 135 से अगर हम और अगर आगे बढ़े, जैसे साइन 150 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो हमने कहा सर साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सर आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपने कहा कि सर साइन, समझ लिए इसको, है ना। फिर हमने कहा कि सर साइन अब किसकी वैल्यू ले लें? हम 180 की ले लेते हैं, ठीक है, 180 की ले लेते हैं। तो साइन 180 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो फिर से आपकी हो जाती है 0। तो देखो 0 से 90 तक में हम कहाँ से कहाँ तक चले थे? 0 से लेकर के 1 तक चले थे, एंड देन फाइनली फिर हम कहाँ पर आ गए? फिर हम फाइनली अपने 0 तक आ गए। तो हमने ये देखा
देखो बात समझो, अभी तक हम अभी अभी फिलहाल हम कहाँ तक आए हैं, 180 तक आए हैं। सिमिलरली मान लो फिर जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे मान लो आपने ले लिया साइन, बस हम केवल एक समझेंगे, ध्यान समझना। हमने कहा सर साइन 270 ले लें, तो 270 की वैल्यू किसी को नहीं याद है, आप निकालोगे, है ना। तो आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1। कैसे निकालोगे, साइन देखो 270 है तो आप ले लो 180, है ना, और प्लस 90, कितना कर दें, 90 कर दें। ओके, तो देखो आपको फिर से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। 180 में नो चेंज। देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर किस तरीके से याद है, कितना सारा फॉर्मूला हो गया है, तो आप एक छोटा सा कमेंट करके बता दो कि हाँ सर एक इसका सेपरेट वीडियो बना दीजिए फॉर्मूले का, कि किस तरीके से क्या कैसे चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना, मैं बना दूंगा। ठीक है, देखो तो आपने कहा सर साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे साइन कितना है, साइन 90 है ना, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक मिनट, यहाँ पर आपका आएगा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साइन क्यों, क्योंकि हम 180 से बढ़ गए, आगे बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, हम 180 से आगे बढ़ गए। तो जब हम 180 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए, हम आ गए थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि हमारा जो tan और cot है वो हमारा प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन की। साइन की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, है ना। तो हमने कहा सर माइनस साइन 90, तो माइनस साइन, अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज -1। आ रही बात है समझ। तो 270 की आपने वैल्यू निकाली, कितनी आई, -1 आई, इसको हटाते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली आप जब ये निकालोगे साइन, अब आप आ जाओ इस वाले फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में आ जाओ, तो आपने कहा सर साइन 360, तो साइन 360 की सर वैल्यू कितनी होती है, 0। कैसे पता, आप वही कर लो, कैसे, आपने कहा सर साइन 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखो साइन 180 प्लस 180, कोई बात नहीं, साइन 180, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि आप फिर से अपने अपने इस वाले कोऑर्डिनेट को आपने छोड़ दिया, आपकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो गई ना, इसका मतलब कि आपने इस वाले सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ दिया, मतलब आप थर्ड या फोर्थ में आगे, कहीं आगे, ठीक है। तो अब थर्ड फोर्थ में तो हमारा साइन प्लस में तो होता नहीं है, माइनस में होता है, और साइन 180 में हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस का साइन 180, ठीक है। और साइन 180 की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हो, कितनी है, 0 है, तो कितनी आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो साइन साइन 360 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान समझना, अब एकदम ध्यान समझना। देखो आप ये देख रहे हो कि जो इस साइन के, साइन फंक्शन के लिए जो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखो कितनी है, वो है आपकी 1, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 1। और जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1। दो बातें आपने समझी कि ये हमारी सर है सबसे मिनिमम वैल्यू। एक चक्कर हमने जब लगाया अपने इस कोऑर्डिनेट का, तो हमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिली है वो मिली है -1, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो मिली है 1, है ना। तो अब यहाँ से बात समझो, मिनिमम और मैक्सिमम ये अपनी कॉपी में लिख लिया, ये पूरा नहीं लिखना था, बस मिनिमम और मैक्सिमम लिखो। अब देखो, अब यहाँ से देखो मैंने वही चीज़ कहा ना कि इसका जो डोमेन है, मतलब कि सर ये कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली इसकी जो ये जो मतलब एक्स, मतलब हमें ये जो मिलेगा वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक फैलेगा, तो हमने कहा सर -1 से लेकर के 1 तक फैलेगा। अब सर ये रेंज आप कैसे लाएं, ये बातें समझ में आई, -1 से लेकर के 1 तक। अब सर ये रेंज आप कैसे लाएं, तो कुछ नहीं आपको करना है। देखो आपने कहा सर मिनिमम -1 है और मैक्सिमम जो है वो 1 है, तो अब देखो क्या करूँ, हम बस एक की बात करेंगे ना। अब आपको इसी तरीके से सारे जो हैं वो याद रख लेना है, इतना कोई नहीं पूछता यार, ठीक है। ट्रस्ट करो मेरी बातों का, है ना, विश्वास कर सकते हो। देखो आपने कहा सर ये कैसा आया, कुछ नहीं कर दो भाई, आप क्या कर लो, अब आप इसकी वैल्यू रख लो, कहाँ पर, एक्स की जगह अभी कितना रखो, फिलहाल आपने, आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है, आपकी मिनिमम वैल्यू मिली है 1, तो आपने रखा सर एक्स इज इक्वल टू, आपने कहा सर वाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो मान लो अगर हम मिनिमम वाली वैल्यू रखते हैं, कौन सी वाली वैल्यू रखते हैं, मिनिमम वैल्यू, तो आपने रखा, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। फिलहाल अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हो कि सर ये एग्जैक्टली कैसा है, कुछ बच्चों की अगर ये क्वेरी है कि सर ये कैसे आया, तो हम उनके लिए बता रहे हैं। अब क्या करो, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये साइन इनवर्स अगर ऐसे है तो आप इसको इधर भी भेज सकते हो, तो जब ये साइन इनवर्स जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई। ये बातें समझ आई, जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बचेगा। अगर आप इसको अगर फिर से अगर इधर भेजना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से फिर से वाई बच जाएगा और ये इधर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, है तो वही चीज़ है। देखो इससे ये बना, फिर इससे फिर से ये बन गया, कोई प्रॉब्लम है। फिर आपने कहा सर साइन वाई इज इक्वल टू -1। अब मेरे को ये बताओ, अब देखो अब यहाँ पे फिर से 11th वाली चीज़ आ गई। तो आपने कहा कि सर साइन इज इक्वल टू जो
साइन वाई इज इक्वल टू जो -1 है, ठीक है, तो 1 में देखो इसका मतलब ये क्या कहता है कि साइन इनवर्स की x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है ना। तो मैंने कहा कि सर आप ये बताओ कि साइन वाई में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 के इक्वल हो, ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 के इक्वल हो। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो साइन 90, क्या कहते हो साइन 90। तो आपने कहा साइन वाई इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। देखो अब बेसिकली साइन हमारा एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपने कहा कि सर मान लो मेरे पास एक ये था f और -x इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का fx लिख सकते हैं ना। तो ये जो ऐसे फंक्शन मिलते हैं हमारे, जैसे बता देंगे भी साइन हमारा है जैसे कि एक ऑड फंक्शन है, कॉस हमारा एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपके पास ये होगा, आपने कहा f -x है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे f x, ठीक है, मतलब यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। तो हमारा जो कॉस होता है वो एक इवन फंक्शन है और हमारी जो साइन है वो एक ऑड फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो y की वैल्यू बेसिकली आप अगर यहाँ से निकालो तो कितनी आ जाएगी, 90 है ना, या माइनस क्या ले, माइनस का 90, और 90 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 90 को आप लिख सकते हो क्या, π/2। तो हम यहाँ पे अब 90 ना लिख करके क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, -π/2 y आ रही है ना। तो ऐसी ही बातें आपको समझनी है, ठीक है, कि जब आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में ही वैरी करेगी। सिमिलरली जब आप कॉस की भी जब इसी तरीके से, ये जो मैंने आपको जो पूरा का पूरा जो मेथड बताया है, याद रखने की इसको कोई जरूरत नहीं है ना। आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, आपके पास ऑप्शन है, बट उस ऑप्शन में भी मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, 60% कि आप इसको याद रखने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान है। क्या कर लो, साइन, देखो साइन की अगर हम बात कर लें तो -π/2 से π/2, ठीक है। अब भाई देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक की भी आपने याद कर ली, -π/2 से π/2, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो फिर अगर हम बात करें कॉस की, कॉस का देखो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी। कॉस में क्या मिलेगी, 0 से पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी। अब कॉस का उल्टा आप जानते हो क्या होता है, सेक होता है, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी। इतनी बातें क्लियर है। आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी का आप 3 उसके अपोजिट वाले से याद रख सकते हो। फिर आपने कहा सर tan इनवर्स का भी बता दो। tan इनवर्स का देखो -π/2 से π/2, सेम वही वाला, बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर ये छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। -π/2 की जो y की वैल्यू होगी, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके बराबर नहीं होगी, इससे छोटी होगी, या इससे बड़ी होगी, इस -π/2 से बड़ी होगी, बट π/2 से छोटी होगी। पता नहीं सर क्या क्या आप बता रहे हो सर, सारा कन्फ्यूजन हो गया। कुछ नहीं बच्चे, फिर से देखो समझो, ये सब बेसिकली चीज़ें जो हैं वो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ नहीं याद रखनी है। अभी तो मेन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल ये जो एनसीईआरटी जो बोल रहा था ना कि बच्चों को इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे कराओ, वो पता नहीं क्या ग्राफ ऑफ ड्रा करके, वो सब ऐसे नहीं आपको करना है, ठीक है ना। फिलहाल फिर आपने कहा टैन का आपने बता दिया, तो देख लो कॉट का जो है वो थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाएगा। कॉट का जो होगा वो आपका सेक वाले की तरह हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर के पाई के बीच में। बस ये बात आप याद रख लो, याद मत रखो, आपकी मर्जी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही होंगी, हाँ से सर समझ में आएंगी। तानी सर क्या क्या बता दिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही हवा नहीं लगता है, और तो सर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान है। देखो चलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, हटाया जाए इसको, नोट डाउन आपने कर लिया है। अब यहाँ से, अब देखो, अब आपका जो यहाँ से है वो आपका मेन जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको याद रखनी है चीज़ें, याद रखो, नहीं याद रखनी है याद मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आप मेरे ध्यान से बात सुनो। आपने कहा कि सर हमें अगर वैल्यू निकालनी है, जब भी अगर हम किसी एक फंक्शन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि tan इनवर्स √3, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स √3 की हमें वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपने कहा सर कैसे निकाला जाए, देखो अब इसके लिए हम बेसिकली कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरम को आप अपनी कॉपी पर लगाओगे, इस थ्योरम को आप एज एक फॉर्मूले की तरह यूज करोगे। बहुत आसान है, आप मेरे साथ करते चलोगे तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो, इस थ्योरम को पढ़ने से देखो आपको फायदा क्या मिलेगा सर, आपको क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा। आपका फायदा ये है कि आपके जो भी प्रीवियस फॉर्मूले हैं जो आप भूल चुके हो ना, उन सभी को आप इजिली लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट थ्योरम की,
फर्स्ट थ्योरम की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, आप अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करोगे। बिना अगर आपने इन सब चीज़ों को लगा ली ना, तो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अगर आपने इन सारे थ्योरम्स को आसानी से समझा है तो और फॉर्मूले आपने इसके लिखे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करें, मान लो कि मैंने कहा सर मेरे पास है साइन इनवर्स और फिर एक ब्रैकेट में है साइन एक्स। बात समझना, साइन इनवर्स और जैसे हम कहते थे ना साइन इनवर्स, मान लो हम कहते थे ना एक्स कहते थे, बट हमने यहाँ पर एक्स ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, हमने कुछ ऐसे लिख दिया ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स। मतलब ऐसा होता है कि ये साइन इनवर्स ये साइन जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, बट ऐसे कट करके दिखाएंगे नहीं, है ना। और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपने कहा सर इसको हम प्रूव कैसे करें, कभी कभी मान लो पूछ भी देता है एग्जाम में, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, आपने ये कहा तो सिमिलरली आप कॉस के लिए भी ले सकते हो। आधी बात तो समझ में, आप किसके लिए लोगे, कॉस के लिए भी लोगे, तो आप क्या कहोगे, कॉस इनवर्स। आप मेरे साथ चलो, ये आप एकदम सीख जाओगे, है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे। मतलब या फिर ऐसे मान लो, देख लो मैंने कहा सर नहीं मेरे पास एक्स नहीं था, मेरे पास कुछ और था, तो आपने कहा सर मेरे पास टैन था, ठीक है। मेरे पास क्या था, टैन था। एक मिनट ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं ना यार, 3 का पेयर बना करके, साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। आ रही बात है समझ में, है ना। अब इनका उल्टा भी ले लो, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। वैसे उल्टा नहीं होता, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू, ये कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट। सिमिलरली लिख लोगे, ये बातें आप लिख लो कॉपी पे। अब आपने कहा सर ये आया कैसे, देखो हम आपको एक बताएंगे, साइन का बताएंगे, आप एक खुद से करोगे, ठीक है ना। बहुत सारे अभी आपको मिलेंगे, केवल आप एक ही करना। देखो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम क्या मान लें, हमारे पास ये जो था क्या था, सबसे पहले देखो हम इस वाले को करते हैं, इस फर्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। हमको एक करेंगे, कोई भी एक कर लो ना। चलो आपने कहा सर साइन इनवर्स एक्स को हम करते हैं, तो लेट कर लेते हैं क्या कि हमारे पास जो साइन देखो हमारे पास जो साइन एक्स है, ये जो है ना, ये चीज़ है साइन एक्स। इस साइन एक्स को मान लेते हैं हम ए मान लें, ठीक है। इस साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो जब ये साइन अच्छा आप अगर आप एक्स की वैल्यू अगर बताओ, तो एक्स की वैल्यू आप क्या बताओगे, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया कि जब साइन इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए। ये बताया है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यही तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अब देखो यहाँ LHS देखो, मतलब ये आपके पास, ये आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। आपने क्या किया, आपने साइन एक्स को मान लिया, मतलब ये चीज़ें साइन इनवर्स थी। अब साइन इनवर्स ये हमारा जो थीटा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, तो हमने ये जो इतना बड़ा जो थीटा था हमने उसको मान लिया एक्स, सॉरी साइन एक्स इक्वल हमने मान लिया ए, कुछ भी मान लो, ठीक है। इस तरीके से हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब अपने LHS से लो, देखो आपका जो LHS है वो क्या है, वो है साइन इनवर्स साइन एक्स, इतना है। आप मेरे को ये बताओ कि आपने साइन एक्स की वैल्यू क्या मानी है, इस साइन एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, ए रख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रख दिया सर साइन इनवर्स ए। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या, साइन इनवर्स, साइन एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया साइन इनवर्स ए। और ये देखो इस साइन इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है। बात समझो, इस साइन इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो आपने क्या कह दिया, एक्स, और यही आपको क्या करना था, यही चीजें आपको लानी थी। आगे बात में सिमिलरली आप कॉस का कर लोगे, टैन का कर लोगे, कोसेक का कर लोगे, सेक का कर लोगे, कॉट का कर लोगे, कोई एक का और करके बताया जाए। चलो हम एक लास्ट हम करते हैं कॉट का ना। आपने कहा सर कॉट का भी कर दो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। हाउ, कैसे भाई, कैसे कैसे, देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, ठीक है। आपने कहा सर मेरे पास है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स है। कैसे आया सर ये, देखो तो ये भाई थीटा भी इतना बड़ा है, यहाँ तक तो ठीक था। ये जो थीटा है वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम इस थीटा को क्या कर ले, मान लें, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। आपने मान लिया लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने मान लिया, क्या मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए, कोई बात नहीं, वाई मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को आप यहीं छोड़ दो। अब जब आप कॉट को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई। बोलो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप देखो अब आपका LHS क्या है, यहाँ से देखो LHS क्या है, तो आपके पास LHS है क्या, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, वाई। अब ये बताओ मेरे को कि कॉट इनवर्स वाई, इसको आप यही तो लिखोगे ना, कॉट इनवर्स वाई। तो कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स, और यही आपका क्या है, ये आपका है RHS।
आगे बातें समझ में कर लोगे आप, वीडियो पॉज करो और एक आप खुद से ट्राई करो, एक कम से कम एक तो बच्चे ट्राई करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला बहुत आसान है, साइन इनवर्स साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो अगर आपने कहा कि सर अगर ये होता तो टैन इनवर्स टैन ए होता तब क्या लिखते हैं, तो सर हम केवल ए लिखते हैं। आगे बातें समझ में, ये फिर हमारा केवल और केवल आंसर होता। आपके एनसीईआरटी में कई ऐसे क्वेश्चन है जो इसकी बेसिस पर हैं, ये थ्योरम है बेसिकली, एनसीईआरटी सब थ्योरम नहीं बताता, वो समझ करके चल रहा है कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन कैसे भाई आती हैं, कहाँ से आएंगी। अरे मेरी बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके बच्चे, देखो देखो बच्चे परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको मैं जो करा रहा हूँ ना वो आपको करते चलना है, और जब आप ये सब सारी चीज़ें कर लोगे ना, यकीन मानो जब आप एक्सरसाइज का जब आप क्वेश्चन करोगे तो कहोगे कि हाँ सर आपका जो पढ़ाया हुआ था वो काफ़ी कुछ अब काम आ रहा है ना। एक स्ट्रांग विल पावर लाओ अपने अंदर, है ना, कि ऐसा नहीं है बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपके सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे, लेकिन कब होगा ये बातें तब होंगी जब आप मेरे इस मैं यहाँ पे बोर्ड में जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप सारी बातें समझ रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तब ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलो फिलहाल हम देखते हैं, बात करते हैं थ्योरम 2 की, ठीक है। थ्योरम 2 क्या कहता है भाई, कुछ नहीं है। थ्योरम 2 देखो क्या कहता है, जस्ट इसी का उल्टा ले लिया इसने, क्या ले लिया, उल्टा ले लिया। मतलब अगर कभी आपको ये दिख जाए साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो आप क्या नहीं करना है ना। सिमिलरली कॉस का ले लो, कॉस में आपने क्या दिया सर, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। टैन का ले लो, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। आगे बातें समझ, यहाँ पे आप चीजें इसकी जस्ट अपोजिट वाली बातें लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो। अब हम इसमें से किसी एक को प्रूव करते हैं, किसी एक को प्रूव करेंगे, ध्यान रखना हम किसी अब एक को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे थ्योरम है, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत आसान है, आप मेरे साथ याद करते चलो। इवन आपको देखो जब मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें भी लगभग याद हो गई, सारी चीज़ें याद हो गई। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी आने वाले हैं, अगर आप उनको उन थ्योरम्स को पढ़ोगे तो आपको जो भी आप जो फॉर्मूला भूल गए हो ना, आप वो भी फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। देखो अब हम इसका प्रूविंग अगर देख लें कि सर कैसे इसकी हम प्रूविंग कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, मान लो आपने कहा सर हम इस कॉस वाले को करना चाहते हैं, कॉस और इसका जो थीटा है एंगल है वो क्या है, वो है कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। हमें सर इसको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। भाई कट जाएगा, लेकिन देखो कैसे करें। तो आपने बेसिकली ये तो ठीक है, अब इसका जो थीटा है वो कुछ इतना बड़ा है तो क्या करते हैं हम इसके थीटा को जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान ले, ए मान ले, ठीक है। अब देखो अब जब इस कॉस को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस ए। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो बेसिक है हमारा, है ना। बेसिक तो यही है, इनवर्स में इनवर्स को इसमें या फिर इसको इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस ए आ गया। अब आप क्या कर दो, देखो इसने आपने कहा कि सर मेरे पास ये है एक्स, अब ले आओ अपने वापस किसको, एलएचएस से। एलएचएस की अगर हम बात कर लें, क्या है मेरे पास, कॉस इनवर्स एक्स। देखो आपने कहा सर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, आपने क्या मानी है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने कितनी मानी है, ए मानी है, तो हम रख लें कॉस ए। बोलो इस पूरे की जगह हमने क्या रख लिया, दिख रहा है ना, इस पूरे की जगह हमने रख लिया ए। अब ये बताओ मेरे को इस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है एक्स, तो आपने क्या रख दिया एक्स। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आर एच एस। आसान है, बाकी ये दो कम से कम दो आप दो खुद से करो, वीडियो पॉज करो और खुद से आप दो ट्राई करो, मस्ट है, ये ट्राई करना है बच्चे, ठीक है ना, तभी देखो आपको समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट थ्योरम की बात करें, देखो थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है सर, बहुत आसान है, आपको याद रखना है ना। देखो जैसे आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स होता है, ये आपने पढ़ा था। अब हम इनवर्स की बात कर लें, तो आपने कहा सर इनवर्स वाले में कैसे लिखा जाए, साइन इनवर्स एक्स, क्या है साइन इनवर्स एक्स, है ना, इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ये होगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, याद रखना कोसेक, कॉस नहीं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कैसे लिखोगे, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको इसको कॉस में अगर कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे 1 अपॉन में ले आते थे, तो यहाँ पे आप एक्स को 1 अपॉन में ले आओगे बस,
ठीक है। सिमिलरली आप बाकी के 5 लिख लो। कैसे? आपने कहा सर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1/x। फिर आपने कहा सर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? tan का उल्टा क्या होता है? आप जानते हो कॉट, तो कॉट इनवर्स 1/x। आगे बातें समझ में। सिमिलरली अगर हम ये कहें क्या, कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये कि आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है ना। बाकी के लिख लो, लिख लोगे। एक और हम लास्ट में लिख दें क्या, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये बातें क्लियर है। अब सर प्रूव कैसे किया जाए, जल्दी से हम प्रूफ देख लेते हैं। देखो कैसे किया जाए सर प्रूफ, कुछ नहीं, बड़ा आसान है भाई। हम जैसे कोई एक ले लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए, कौन सा ले लिया, आप बताओ। सेकेंड वाला ले ले, कौन सा ले ले, कोसेक ले ले, चलो भाई कोसेक ले लेते हैं। तो सर हमने लिया कोसेक, क्या है मेरे पास, लेट कर लेते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं क्या है कोसेक। आपको समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूले देखो याद होते जा रहे हैं ना। ठीक है, अब आप 12th में आ गए हो, मतलब आप जो है ना अपनी माइंड की जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाओ, स्ट्रेच करो। माइंड क्या है ना अभी आपका ये एकदम ऐसे, ये श्रिंक है, श्रिंक मतलब एकदम ऐसे चिपका हुआ है, उसको ऐसे एकदम क्या करना है, स्प्रेड करना है, फैलाना है। ठीक है ना, एक्सपेंड करो अपने माइंड को। ओके, अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा भाई, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/x। तो हम लेट कर लेते हैं भाई, क्या लेट कर लिया जाए, लेट कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान ले, ए मान ले, ए मान लिया। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस आप एक्स को यहीं छोड़ दो और कोसेक को इधर ले आओ, तो आपने क्या सर कोसेक ए एक्स इज इक्वल टू कोसेक ए। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब अगर देखो कोसेक ए है तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/x इज इक्वल टू 1/ कोसेक ए। बोलो कोई प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में, 1/x इज इक्वल टू 1/ कोसेक ए, ये तो है ना भाई, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब इस 1/ कोसेक का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 1/ कोसेक का मतलब क्या होता है, साइन है ना। तो इस 1/ कोसेक को हम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। तो देखो हम क्या लिखते हैं, फिर हम ये लिखते हैं क्या, क्या हो जाएगा, बात समझना है यहाँ से, 1/x इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा इसी को और हम देखो क्या सकते हैं, अब ए को यहीं छोड़ दो, साइन को इधर भेज दो, साइन को इधर भेज दो, तो जब साइन इधर आएगा तो कैसे आएगा, इनवर्स में, अपॉन में मत कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ए, सॉरी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ए। इतनी बातें बताओ किनको समझ में आई हैं। अब देखो अगर ऐसा है तो यहाँ भी ए है, ये मान लो इक्वेशन आपका फर्स्ट है, यहाँ भी ए है, ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ भी, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, कोसेक इनवर्स एक्स है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ए की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं क्या कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। आगे बातें समझ में। वीडियो पॉज करो और बाकी के दो, कम से कम 2 आपको खुद से ट्राई करना है, कर लोगे। चलो बात करते हैं, वीडियो कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिया। चलो बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। अब देखो अब जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अपनी एक्सरसाइज बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो हम बात करते हैं थ्योरम 4 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, थ्योरम 4 की बात करते हैं। क्या कहता है सर थ्योरम 4, तो थ्योरम 4 देखो बेसिकली कुछ नहीं है भाई, ऑड इवन वाला है। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि साइन हमारा क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना। तो सिमिलरली साइन, याद रखना कौन कौन से ऑड है, हम पहले बात करते हैं ऑड की। कौन कौन से, इसको ऐसे याद रख लो, साइन, टैन और कोसेक। कौन कौन सा है, साइन, ठीक है, और उसके बाद आपका है एक टैन और एक है आपका कोसेक, ये आपके ऑड है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आपने कहा सर साइन इनवर्स -x है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू वही जो आप पढ़ चुके हो, आप कहते हो माइनस का साइन इनवर्स x। पास में ना यहाँ से, अगर साइन इनवर्स -x है तो आप उसको कैसे लिखोगे, माइनस का साइन इनवर्स x। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास अगर है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आ रही बातें समझ में, सेम वही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आपने कहा सर अगर मेरे पास tan इनवर्स -x है तो सर हम इसे क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे बच्चे माइनस का tan इनवर्स x। ठीक है, अगर आपने कहा कि मेरे पास कोसेक इनवर्स
एक्स है तो इसे हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स सेम वही है ना, आप कहते थे ना, सर मेरे पास अगर साइन, आपने क्लास 11th में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू, आपने पढ़ा था माइनस का साइन एक्स। सेम वही चीज़ है भाई, बस यहाँ पर हम इसको हम इनवर्स के टर्म में ले रहे हैं। अब सर इसको प्रूव कैसे किया जाए, बेसिकली देख लो, इंपॉर्टेंट है ना, प्रूविंग कभी कभी ऐसे मान लो पूछ देता है, तो सर प्रूव कैसे किया जाए, हमको ये कर लेते हैं, लेट मान लो लेते हैं फर्स्ट वाली, हमने कहा सर साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, हमें लाना है माइनस का साइन इनवर्स एक्स लाना है। कैसे, तो देखो हम इसको मान ले, हम इस पूरे एलएचएस को हम एलएचएस को ले लेते हैं है ना, और हम एलएचएस को लेकर के मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं, क्या मान लें, ए मान लें। हमने कहा सर एलएचएस, देखो तो हमने ये लेट कर लिया, क्या लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, इस माइनस एक्स को आप यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन, साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। ये तो क्लियर है। अच्छा जी, अब उसके बाद ध्यान समझना, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या किया जाए, अब अगर हम ये कर लें, जैसे कि इस माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन ए। बोलो, ये भी चीज़ क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर, एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस ए, बताओ ये लिख सकते हैं क्या ऐसे, एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन ए लिख सकते हैं ना। बात देखो, वही सब सारी चीजें घुमा फिरा करके हो रही हैं। ठीक है, अब इस माइनस ए को यहीं छोड़ दो, क्या करना है, माइनस ए को यहीं छोड़ देना है, और साइन को फिर से इधर ले आओ, साइन को फिर से आप इधर ले आओ। तो आपने कहा सर मैंने यहाँ पर माइनस ए को यहीं छोड़ दिया, ठीक है, और साइन को मैं इधर ले आया, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। बोलो ये चीज क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस ए। बोलो कंफ्यूजन है क्या। अब आप इस माइनस को फिर से इधर भेज दो, तो माइनस जब इधर फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। बताओ किसको कंफ्यूजन है भाई, बहुत आसान है। तो क्या आ गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। देखो ये मान लो आपका सेकेंड है, और आपने जो माना था ये आपका मान लो फर्स्ट है, ये भी ए है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन इनवर्स एक्स है। तो दोनों ए आपस में कैसे इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को आपस में कैसे रख दो, इक्वल रख दो। तो क्या मिल जाएगा, सो आपको ये मिल जाएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। आगे बात है समझ में। अब आप कोई भी दो कर लो, बहुत आसान है। ठीक है ना, बस याद रखो कि ऑड फंक्शन कौन कौन से आपके, साइन है, टेन है, कोसेक है। ऑड फंक्शन में माइनस में आ जाएगा, और इवन वाले फंक्शन में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। तो हम हम इवन वाले फंक्शन की बात कर ले, नोट डाउन कर लिया, मिटाया जाए। देखो अब हम बात करते हैं सर इवन वाले फंक्शन की, है ना। तो हमारा ये जो इवन वाला फंक्शन को हमने मान लिया, मान लो थ्योरम मान लेते हैं। तो हमने कहा सर थ्योरम नंबर 5, ठीक है, एक ही थ्योरम था, बस बढ़ा दिया हमने, है ना। देखो क्या हो जाएगा, तो हम बात करते हैं इवन वाले फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर अब इवन वाले फंक्शन में देखो क्या क्या आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आएगा। फिर और क्या आएगा, ये आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स आएगा, और एक और आएगा क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब सर इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या सर हम इसमें केवल ऐसा लिख देंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। देखो क्या रखना है, ये आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इन्होंने कहा सर माइनस, आपको नहीं पता होता, आप कहते हो, आपने कहा कि सर माइनस कॉस इनवर्स जो है मान लो ऐसे दे दिया, √2 मान लो दे दिया, ठीक है। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स √2, बस मजे से आप कॉस रूट वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन ये हो जाएगा गलत, है ना। क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो, जब आपने प्रिंसिपल वैल्यू लिखी थी स्टार्टिंग में, तो आप ये देख रहे हो कि कॉस की जो वैल्यू थी वो माइनस में नहीं थी ना। तो फिर सर क्या होगा, देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, आप बस क्या कर दो, आप पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब आपने कहा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बस ये अगर आपने फॉर्मूला लगा लिया तो आपका सारा का सारा जो लॉजिक है, उस लॉजिक को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम दोनों मेथड से करेंगे, फिलहाल हम दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, आपने कहा सर सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख देंगे पाई
माइनस सेक इनवर्स एक्स। ध्यान समझना, यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ केवल क्या है, एक्स है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम इसको क्वेश्चन में समझेंगे, है ना। इसको हम सर क्या लिख दें, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब सर हम एक हम प्रूव करके दिखाते हैं, बाकी का जो 2 है वो आप करोगे, ठीक है। देखो, तो मान लो हम फर्स्ट लेते हैं। हमने कहा सर मेरे पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स और हमें लाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों आया सर, इसमें ऐसा क्यों आया, उसमें ऐसा क्यों नहीं आया था। देखो, उसमें ऐसा क्यों नहीं आया था वो आपको बातें समझ में आ गई, इसमें ऐसा क्यों आया हम ये समझते हैं। आपने कहा सर हमें इसे प्रूव करना है, तो हम एलएचएस को ले लेते हैं। तो मान लें, लेट कर लें, लेट कर लिया जाए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेम वही काम, क्या करो, इस पूरे को इधर भेज दो, कॉस इनवर्स को इधर भेज दो ए की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉरी, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बचा, बहुत आसानी से करते हैं यार। कॉस माइनस एक्स बचा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस माइनस को फिर से जैसे आपने पिछले वाले में किया था ना, आप इस माइनस को फिर से इधर भेज दो। तो आपने कहा सर एक्स इज इक्वल टू इसे हो जाना चाहिए माइनस का कॉस ए, ये हो जाना चाहिए, है ना। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान समझना, ठीक है। आपने कहा सर एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस ए है। देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आप इस कॉस ए को, बेसिकली हम जानते हैं कॉस हमारी एक इवन फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, क्या कॉस, कैसे लिख दिया जाए इसको, देखो हमें लेना है ए, कॉस ए माइनस में, ओके। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें पाई माइनस ए, बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में नहीं है। देखो, अगर आप कहते हो कॉस पाई माइनस थीटा, समझो, अगर आप कहते हो कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये पाई है, दैट इज 180 है, पाई का मतलब क्या 180, तो 180 में नो चेंज। मैंने आपको बताया था, अगर आप क्लास 11 में अगर आप मेरे से पढ़े हो, मैंने आपको बताया था कि 180 में नो चेंज, तो आप क्या कहते हो, तो आप कहोगे कॉस थीटा। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट में हैं हम कौन से कोऑर्डिनेट में हैं, हम हैं अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट में, है ना। पाई 180 से छोटा है ना, 180 माइनस थीटा है, तो 180 से छोटा है, तो यानी कि हम अभी कहीं सेकेंड कोऑर्डिनेट में हैं। तो अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में हैं, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा कौन प्लस में होता है, केवल और केवल साइन और कोसेक, बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में। तो आप ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, कॉस की, तो कॉस की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। आगे बातें समझ में। तो अगर आप कॉस पाई माइनस ए लिखते हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस ए। जैसे माइनस कॉस थीटा, आपने यहाँ पे थीटा लिया है, आप यहाँ पर ए ले लो। आगे बातें समझ में, यही तो क्लास 11 ऐसे तो पढ़ाया गया होगा। तो कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस। तो आप चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू जो वो है आपकी आ गई कॉस पाई माइनस ए आ गई, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा करो कि अब इस पाई माइनस ए को यहीं छोड़ दो, फिर से हम क्या करने वाले हैं, पाई माइनस ए को यहीं छोड़ने वाले हैं। आपने पाई माइनस ए को यहीं छोड़ दिया, इस कॉस को इधर ले आओ, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा जी, एक मिनट, ठीक है, कॉस इनवर्स ए हो गया। तो ऐसा करते ना, देखो हम क्या कर लें, ए की हमने यहाँ से वैल्यू हमने मानी है, अब हम ए की यहाँ से भी एक वैल्यू सॉरी, हम ए की भी यहाँ से भी एक वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आ रही बात है समझ में। तो आप यहाँ से भी ए की वैल्यू जो है वो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। ये अलग है, ये एक में है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग है, इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमें सर चाहिए ए की वैल्यू, ना कि माइनस ए की वैल्यू, तो माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दो। जब माइनस जब इधर ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये भी ए है और ये भी ए है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, दोनों ए की वैल्यू आपस में हम क्या, भाई ये भी है ये भी है, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपने कह दिया सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। मान लो इक्वेशन, नहीं मानो कोई बात नहीं, है ना, या फिर ऐसे लिख लो कि बोथ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, सो आप दोनों को क्या कर लो, इक्वल रख लो। सो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आगे बातें समझ में, ये याद भी हो गया होगा आई होप। बहुत आसान है यार।
आप बस मेरे साथ चलो ना, एकदम फीलिंग के साथ पढ़ो, है ना। फीलिंग के साथ पढ़ोगे बच्चे तभी देखो कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी मन से पढ़ रहे हो, अरे सर स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करें, सर पे मेरे बोझ है मैथ का। तो बोझ अगर समझ करके पढ़ोगे तो फिर उसको आपको पटकना पड़ेगा बोझ को, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है ना। एक फीलिंग लाओ पढ़ाई में, तब जाकर के सब सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल हमने 5 थ्योरम कर लिए, है ना। वीडियो थोड़ा सा हो गया है बड़ा, एक आध दो थ्योरम और देख लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको फिर जो एक्सरसाइज है वो एकदम हवा नहीं लगेगा, कहोगे सर आप ये कहाँ से उड़ा उड़ा जा रहा है। गाना गाने लगोगे, कौन सा गाना वो आप जानते हो अच्छे से। देखो एक और देख लेते हैं थ्योरम जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछा भी है। हाँ थ्योरम पूछा है, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, थ्योरम पूछा है, इसे हटा देते हैं यार। थ्योरम पूछा है ना, क्या पूछा है भाई, थ्योरम पूछा है। देखो थ्योरम आपका क्या है, थ्योरम नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो आप अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपका देखो फॉर्मूला भी अब आपका देखो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो थ्योरम ये बोलता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो उसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है, π/2। जैसे क्लियर है, साइन के साथ कॉस ले लिया। सिमिलरली ये भी बोलता है कि अगर tan इनवर्स एक्स हो प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो तो आप उसकी वैल्यू कितनी रखोगे, π/2। याद रखना यहाँ पे जो x है सेम वही x यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर ये है tan इनवर्स √2 प्लस कॉट इनवर्स √2, तब जाकर के हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर √2 दे दिया और यहाँ पर दे दिया √3, और अगर आप उसके बाद भी अगर आप π/2 कर रहे हो, फिर आप समझ रहे हो, है ना, फिर आप गलती कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको अभी ज्ञान नहीं है ना, चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सेम है, x भी है यहाँ पर भी x है, ये होगा तभी आप π/2 रखोगे। सिमिलरली एक और देख लें, क्या बच गया, सोचो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, क्या बचा आपके पास, बचा सेक। तो सेक इनवर्स x प्लस एक और क्या बचा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये है आपका मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब सर इसकी प्रूविंग, हाँ इसको प्रूव करने के लिए पूछता है, इसको प्रूव करो, कैसे आया ये, ठीक है, किया जाए प्रूव। ओके देखो, तो हम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट किया जाए। देखो फर्स्ट आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, ठीक है, इज इक्वल टू π/2, ठीक। अब देखो तो ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं, हमें साइन x को मान लेते हैं, है ना, हम लेते हैं LHS को। ओके LHS को लिया जाए। एक मिनट, इसको कैसे करते थे, देखो एक मिनट रुको, आप यहाँ से केवल क्या लेट कर लो, लेट, देखो क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। हम केवल इसे लेट करते हैं, इन दोनों में से आप किसी को भी एक लेट कर लो, या तो साइन इनवर्स x को या तो कॉस इनवर्स x को लेट कर लो, कर लिया। अब x को यहीं पर छोड़ दो, क्या हो जाएगा, साइन a। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ, आपको यहाँ पर चाहिए π/2 भी चाहिए ना, क्या चाहिए, π/2 चाहिए। तो अब हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, π/2 का मतलब हमें 90 चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास भी π/2 दैट इज 90 आ जाए। कैसे आएगा सर, सोचो दिमाग लगाओ, सोचो। देखो हम इसको चेंज कर ले, क्या कैसे, अगर हम आपसे ये कहें कि भाई साइन 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब π/2, है ना। अब हम 90 नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। अगर हम कहें कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या ये गलत है, सही है ना, सही है। सिमिलरली अगर हम ये बोले कि कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बोलो क्या ये गलत है, ये भी तो सही है। तो इसका मतलब है कि मान लो अगर हम थीटा की जगह अगर ए कर दें, थीटा की जगह यहाँ पे भी हम क्या करना पड़ेगा, फिर ए करना पड़ेगा। तो अगर ये साइन ए है, बात समझना, अगर ये साइन ए है तो इस साइन ए की वैल्यू देखो हम क्या रख सकते हैं, ये साइन ए है, ये साइन ए, ये साइन ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस ए रख सकते हैं। आ गई बातें समझ में, क्योंकि हमें भाई π/2 की जरूरत थी, है ना। तो इस साइन ए की जगह हम क्या रख दें, कॉस π/2 माइनस ए रख दिया जाए। तो हमने क्या किया, हमने रख दिया कॉस
cos पाई बाई 2 माइनस ए, ये रख दिया। अब क्या किया, फिर से वही काम, मेरा ये काम बना दिया। अब हम फिर से cos को इस तरफ अपनी तरफ ले आते हैं, मेरा काम बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए। अब आप देखो, अब आप यहाँ से, ये आपका मान लो इक्वेशन फर्स्ट था। अब आप आपने a की वैल्यू क्या मानी है, आपने a की वैल्यू मानी है साइन इनवर्स x, तो क्या कर दो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या रख दो, साइन इनवर्स x रख दो। रख दिया जाए तो क्या हो गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो बहुत समझदार बच्चे, तो कहोगे सर ये तो आ गया। तो क्या आ गया, देखो इस साइन इनवर्स x को इधर ले आओ, तो पहले हम साइन इनवर्स x को लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस इधर क्या है, cos इनवर्स पहले से x है, इज इक्वल टू क्या बन गया, पाई बाई 2 बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये हमेशा आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और जो भी आपका एग्जाम हो उसमें हमेशा आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिमिलरली आप बाकी का ये दो भी कर सकते हो, है ना। बाकी की ये आपके जो दो हैं वो आप कर लोगे, वीडियो पॉज करो और तुरंत बैठ करके ट्राई करो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट थ्योरम देखा जाए। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बहुत आसान है यार, बिना इनके पॉसिबल नहीं है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, करोगे, लेकिन प्रॉब्लम है, अगर ये सब अगर आपको अगर थ्योरम अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यूँ ऐसे चुटकी बजाओगे थैनोस की तरह और सारी की सारी चीज़ें आप सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अच्छा देखो, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फिलहाल इसको यहीं पर रखते हैं, और इसके अगले वाले वीडियो में भी हम क्या करेंगे, थ्योरम की बात करेंगे। देन उस वाले वीडियो में हमारा जो थ्योरम है वो हो जाएगा कंप्लीट। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप बने रहो मेरे साथ, पढ़ाई करते रहो। आपको जो भी प्रॉब्लम, आपकी जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी जो क्वेरीज है वो आपकी सॉल्व करी जाएगी, है ना। बस आप बने रहो मेरे साथ, थोड़ा सा ट्रस्ट करो, है ना। बहुत चीज़ें, बहुत आसानी से चीज़ों को आपको जो है वो समझ में आएगा। अभी आप बेसिकली ये थ्योरम देख रहे थे, आप अगर अब इसके बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम थ्योरम कंप्लीट करेंगे, तो फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। और आप पढ़ते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, इन चीज़ों को फिर से आप रिवाइज कर लो, है ना। इनको आप कॉपी में लिख डालो, सारी की सारी चीज़ें कॉपी में आप आई होप आपने लिख लिया होगा। प्रैक्टिस करते रहो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहो जम करके, ठीक है।